वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और सीट मेटल वर्कर्स एंड टर्नर फीटर मशीनिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आंसरों की वीडियो, क्योंकि जनरल क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटिव अधिकतर गवर्नमेंट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की वीडियो है, अंत तक वीडियो को देखना। अगर वीडियो में नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, विच इज़ द जनरल वार्निंग सिग्नल इन सेफ्टी, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा है कि सुरक्षा में सामान्य चेतावनी संकेत कौन सा है। तो सुरक्षा के जो जनरल चेतावनी संकेत हैं वो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का फिगर जो है जनरल वार्निंग सिग्नल इन सेफ्टी में दर्शाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी वाला फिगर। ये जो चेतावनियाँ आप साइड में देख रहे होंगे, इस प्रकार के ही बहुत सारे जनरल वार्निंग सिग्नल के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच वार्निंग सिग्नल इज फॉर लेज़र बीम इन सेफ्टी, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया कि सुरक्षा में लेज़र बीम के लिए कौन सी चेतावनी संकेत है। यानी कि कहीं किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो है लेज़र बीम का काम चल रहा है, लेज़र का काम चल रहा है, तो उस टाइम आप कौन से सिग्नल का वहाँ पे प्रयोग देखोगे, यानी कि कौन सा फिगर वहाँ पे बना हुआ होगा कि इधर लेज़र बीम का कार्य चल रहा है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का ऑप्शन सी आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का जो सिग्नल वहाँ पे बनाया जाता है, वार्निंग सिग्नल वहाँ पे बनाया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऑप्शन ए जो है वो बिजली का संकेत है, बिजली का कार्य चल रहा होगा तो बिजली का संकेत कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से जो बी है वो अग्नि का संकेत है, अग्नि से दर्शाया जाता है। और ऑप्शन डी आपको बता ही दिया पहले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज़ द प्रोहिबिशन सिग्नल, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है कि निषेध संकेत कौन सा है। यानी कि आपने कई जगह पे देखा होगा, वहाँ पे बना हुआ था, फिगर बना हुआ होता है कि धूम्रपान निषेध है, तो यानी कि धूम्रपान करना यहाँ पे मना है। तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का जो ऑप्शन ए में बनाया गया है, कुछ इस प्रकार का फिगर जो है उसमें दर्शाया जाता है, सिग्नल दर्शाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द सेफ्टी सिग्नल इंडिकेट, यानी कि फ्रेंड्स सुरक्षा संकेत क्या इंगित करता है। यानी कि फिगर में जो दिखाया गया है ये क्या इंगित करता है। तो ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स, जहाँ फर्स्ट एड बॉक्स होगा इंडस्ट्री में, आपने देखा होगा कि फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, कई जगह पे फर्स्ट एड बॉक्स बनाया हुआ होता है, तो उन जगह पे आपने ये सिग्नल देखा होगा। तो ये जो सुरक्षा संकेत सिग्नल है ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मार्क बिग एक्सिस एंड साइकिल, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा है कि बड़े चाप और वृत्त को चिन्हित यानी कि मार्किंग करने के लिए किस उपकरण या टूल का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े वृत्त को मार्किंग करनी है, किसी सीट में आपने क्या करना है कि बड़े वृत्त की मार्किंग करनी है, एक गोला बनाना है, बड़ा गोला बनाना है, तो उसके लिए आप किस टूल का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हमेशा फ्रेंड्स ट्रेमल का यूज़ किया जाता है। ट्रेमल से आप 150 mm से ऊपर का व्यास वृत्त आसानी से बना सकते हो। ट्रेमल को आप फिगर में भी देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का होता है। और उससे 150 से कम का अगर आपको गोला बनाना तो उसके लिए आप डिवाइडर का यूज़ करेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स बड़े वृत्त को चिन्हित यानी कि मार्किंग करनी हो बड़े वृत्त की किसी सीट पर, तो उसके लिए हमेशा ट्रेमल का यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यंत्र का नाम बताइए। फिगर में दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना फ्रेंड्स। इसको हमेशा कॉम्बिनेशन सेट कहा जाता है फ्रेंड्स। कॉम्बिनेशन सेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे एंगल भी चेक किया जा सकता है और किसी जॉब का सेंटर भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसको कि आप सेंटर ज्ञात करने के लिए सेंटर हेड का यूज़ करेंगे। जो आपको सबसे पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा उसको सेंटर हेड के नाम से जाना जाता है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इसको कॉम्बिनेशन सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसको वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। ये वर्नियर कैलिपर है जिससे कि हम ओडी और आईडी चेक करते हैं। आईडी हम इससे चेक कर सकते हैं, यानी कि इंटरनल डायामीटर हम इससे चेक कर सकते हैं। ओडी मतलब हम इससे आउटर डायामीटर चेक कर सकते हैं, और लेंथ हम इससे चेक कर सकते हैं, यानी कि लंबाई हम इससे चेक कर सकते हैं। इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है। 0.02 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है, यानी कि हम वर्नियर कैलिपर से जो माप सकते हैं कम से कम वो 0.02 mm हम इससे कम माप सकते हैं। और इसका जो एक्स इंगित भाग है उसको हम बीम के नाम से जानते हैं, बीम कहेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल, यानी कि स्टील रूल की सटीकता पूछी गई है, स्टील रूल की लिस्ट काउंट पूछी गई है। तो जो स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है वो 0.5 mm होती है, यानी कि 0.5 mm से कम हम स्टील रूल पे नहीं माप सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ट्रेमल की बात हुई थी, तो ट्रेमल में हम जब सेट करते हैं 800 mm पे, अगर हमें कोई 800 mm पे कोई डायामीटर सेट बनाना है तो उसके लिए हम स्टील रूल का यूज़ करेंगे। स्टील रूल से हम ट्रेमल में सेट करेंगे और उसके बाद हम उतने का वृत्त बना लेंगे, गोला बना लेंगे 800 mm का। तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स की, यानी कि स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.5 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, गेज का नाम बताइए जो फिगर में दिखाया गया है। तो फिगर में जो गेज दिखाया गया है फ्रेंड्स, इसको स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से जाना जाता है। इस पे 0 से और 36 नंबरों के साइज में ये पाया जाता है, यानी कि 36 नंबर साइज में ये पाए जाते हैं। इनसे हम किसी सीट की थिकनेस चेक करनी हो तो हम इजीली इससे किसी सीट की थिकनेस चेक कर सकते हैं। एंड वायर का डायामीटर चेक करना हो तो हम इस गेज से वायर का डायामीटर भी चेक कर सकते हैं। इसको स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील का मेटल से इसको बनाया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि इस गेज को स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द पिच ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड की पिच क्या होती है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल की जो थ्रेड की पिच होती है फ्रेंड्स वो 0.5 mm होती है, यानी कि एक खाने का जो मान होता है वो 0.5 mm होता है। और अगर पूछ ले कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर से आप जो डायमीटर चेक करेंगे वो कम से कम जो है 0.01 mm चेक कर सकते हैं आप। तो उसकी लिस्ट काउंट 0.01 mm होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ अ मीट्रिक माइक्रोमीटर, मीट्रिक माइक्रोमीटर से सबसे कम संख्या क्या है, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर से कम क्या माप सकते हैं। तो 0.01 mm, यानी कि 0.01 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है मीट्रिक माइक्रोमीटर की। कम से कम हम जो चेक कर सकते हैं डायमीटर वो चेक कर सकते हैं 0.01 mm। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, टूल का नाम बताइए जो फिगर में दिखाया गया। तो फिगर में जो टूल दिखाया गया फ्रेंड्स उसको स्टेट स्क्राइबर कहते हैं। स्क्राइबर से हम क्या कर सकते हैं, मार्किंग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और किसी जॉब को ट्रू भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा बैंड स्क्राइबर जो होता है लेथ के मार्किंग ब्लॉक पे लगा हुआ होता है, जिससे कि हम इजीली जॉब को जो है ट्रू करते हैं, सीधा करते हैं। तो ये जो स्टेट स्क्राइबर है इससे हम मार्किंग कर सकते हैं, सीधी लाइन खींच सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स की, ये स्टेट स्क्राइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ पंच, पंच का नाम बताया फिगर में दिखाया गया। तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्रिंग पंच का कोण होता है, यानी कि एंगल होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री में हम प्रिंग पंच से पंचिंग कर सकते हैं। और डॉट पंच का जो होता है 60 डिग्री होता है। उसी प्रकार सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। होलो पंच होलो होता है, यानी कि खोखला होता है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री रखा जाता है। तो ये कौन सा पंच है, प्रिक पंच। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ पंच, फिगर में दिखाया गया पंच का नाम क्या है। तो फिगर में जो 90 डिग्री का पंच दिखाया गया है, तो आपको बताया सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, डॉट पंच का 60 डिग्री होता है, प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है। तो इस पंच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये सेंटर पंच है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसको पूरे को फ्रेंड्स राइट एंगल के नाम से जाना जाता है, राइट एंगल कहा जाता है। और जो एक्स भाग इंगित है इसमें उसको स्टॉक के नाम से जाना जाता है। और स्टॉक और ब्लेड का दो कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, स्टॉक और ब्लेड जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि हम राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल से हम 90 डिग्री के एंगल में हमें कोई मार्किंग करनी है, किसी जॉब पर हमें सीट पर मार्किंग करनी है 90 डिग्री के एंगल में, तो हम राइट एंगल का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम 90 डिग्री के एंगल में एक मार्किंग कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। और इससे हम 90 डिग्री के एंगल के जॉब को भी चेक कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री के एंगल में है या नहीं है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं कि स्टॉक के नाम से जाना जाता है। एक्स भाग को इंगित किया गया है तो स्टॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ साइज ऑफ द ट्राई स्क्वायर इज स्पेसिफिकेशन, यानी कि
गुनिया का आकार कैसे निर्देशित किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लिया जाता है फ्रेंड्स? तो ट्राई स्क्वायर को जो साइज है फ्रेंड्स वो ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, यानी कि लेंथ ऑफ ब्लेड की लंबाई से हम ट्राई स्क्वायर का साइज लेते हैं, गुनिया का साइज लेते हैं निर्देशित। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा कि ट्राई स्क्वायर को जो साइज लिया जाता है वो ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आग लगने की स्थिति में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया क्या है? तो जब भी फ्रेंड्स फैक्ट्री या इंडस्ट्री में आग लग जाती है तो सबसे पहले अलार्म बजता है। अगर अलार्म नहीं बज रहा तो आपको फायर अलार्म बजाना होता है। तो रेज द अलार्म सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? रेज द अलार्म सबसे पहले कार्य होता है कि अलार्म बजाना। अलार्म बजाने से क्या होगा कि सब कर्मचारियों को पता चल जाएगा कि फैक्ट्री में आग लगी हुई है। तुरंत आपको असेंबली पॉइंट पहुंचना है, जहां पे असेंबली पॉइंट है यानी कि जहां पे सबको इकट्ठा होना है, वो कार्य करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले रेज द अलार्म। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा कि आग लगने की स्थिति में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहली प्रक्रिया वो रेज द अलार्म होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक फायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फायर के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का उपयोग करेंगे? तो जब भी फ्रेंड्स बिजली के तारों पे आग लगी हुई है तो वहां आप सीटीसी का यूज़ करेंगे, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर का आप यूज़ करेंगे। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हेलन एक्सटिंग्विशर का आप यूज़ करेंगे, यानी कि हेलन एक्सटिंग्विशर से आप इलेक्ट्रिक वायरों पे जो आग लगी हुई है उसको बुझाने में यूज़फुल रहेगा हेलन एक्सटिंग्विशर। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगर आपको फायर की फुल डिटेल वाली वीडियो चाहिए जिसमें कि पूरी डिटेल से फायर के बारे में बताया गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इजीली फायर की फुल डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं कि किस क्लास की फायर के लिए किस एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच टाइप ऑफ फायर द फोम एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग किस प्रकार की आग में किया जाता है? तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हमेशा फ्रेंड्स तरल आग के लिए यानी कि लिक्विड फायर के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे, यानी कि जहां लिक्विड में आग लग गई हो तो वहां आप फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड एक्शन, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कार्रवाई क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा कार्रवाई जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, दूसरा खड़ा हुआ है, और जो व्यक्ति लेटा हुआ है उस पर बिजली का झटका लग गया है जिससे कि उसको मुक्त करवाया जा रहा है, यानी कि बिजली के झटके से व्यक्ति को मुक्त कराने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि सूखी लकड़ी से जो है व्यक्ति को वायर बिजली से दूर किया जा रहा है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फ्रीलिंग पर्सन द इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि बिजली के झटके से व्यक्ति को मुक्त कराया जा रहा है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट इज यूज फॉर लोकेटिंग सेंटर ऑफ सिलिंड्रिकल जॉब, यानी कि संयोजन के किस भाग का उपयोग करके बेलनाकार कार्यों के केंद्र का पता लगाने के में किया जाता है? आपने देखा होगा कि बर्नियर बेवल प्रोडक्टर आपको दिखाया है जिसको कि कॉम्बिनेशन सेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उसके ऊपर रूल सेंटर हेड, प्रोडक्टर हेड और स्क्वायर हेड, ये चीज़ें उसके अंदर लगी हुई होती हैं, फिट होती हैं, जिससे कि उसको कॉम्बिनेशन सेट कहा जाता है। और उससे हम एंगल को चेक करते हैं, लेकिन पीछे वाले हिस्से से जो है हम क्या करते हैं, उससे सेंटर हेड से जो है हम किसी जॉब गोल जॉब का केंद्र सेंटर निकालते हैं, मार्किंग करते हैं, सेंटर निकालते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि सेंटर हेड से जो है हम किसी बेलनाकार जॉब का जो है सेंटर ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट काउंट मैंने आपको बताई है 5 मिनट होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, सेंटर हेड से हम किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेट के घाव के कारण आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में जो है किसी व्यक्ति के पेट में घाव हो गया है जिसके कारण उसको रक्त रुक नहीं रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे? तो उस समय फ्रेंड्स रोगी के घाव पर झुकाव रखे जाना चाहिए। तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि फैक्ट्री में या किसी फैक्ट्री में जो है व्यक्ति के पेट पर घाव लग गया है और उसे फर्स्ट एड में जो है रोगी के घाव पर झुकाव रखें। तो उसमें करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्क की क्रोध के कारण होने वाली आंखों की जलन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि कहीं पे वेल्डिंग हो रही है, लाइट वाला कार्य हो रहा है, हैवी लाइट वाला कार्य, तो उस समय आंखों की जलन के लिए कौन सी चीज़ का हम यूज़ करेंगे? तो हल्का आई ड्रॉप डालने का, यानी कि माइल्ड आइज ड्रॉप का हम उस समय आंखों की जलन को रोकने के लिए हम उपयोग करते हैं हल्का आई ड्रॉप का। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच मटेरियल इज यूज टू मेक चीजल, फाइल स्क्रैबर एंड एक्सेस? यानी कि छेनी, फाइल स्क्रैबर और कुल्हाड़ी बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करेंगे, किस मेटल का यूज़ करेंगे? तो छेनी, फाइल स्क्रैबर और कुल्हाड़ी बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का यूज़ किया जाता है, उच्च कार्बन इस्पात का यूज़ किया जाता है, HCS यानी कि हाई कार्बन स्टील। तो छेनी का यूज़ हमेशा कहाँ किया जाता है? किसी जॉब में स्लॉट काटनी हो तो छेनी और हथौड़े की मदद से हम क्या करते हैं? किसी जॉब पर स्लॉट काट देते हैं तो छेनी का यूज़ करते हैं। फाइल का यूज़ बर साफ करने के लिए, किसी जॉब को स्मूथ फिनिश करने के लिए, और स्क्रैबर का यूज़ हम मार्किंग करने के लिए करते हैं। किसी जॉब की मार्किंग करनी हो तो स्क्रैबर का यूज़ करते हैं। ये सारे जो छेनी, फाइल, स्क्रैबर, कुल्हाड़ी होती है, ये हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। मेटल जो होता है इनका हाई कार्बन स्टील का होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस हाई स्पीड स्टील अलोंग विद क्रोमियम, वेनेडियम एंड मोलिब्डेनम? यानी कि क्रोमियम, वेनेडियम और मोलिब्डेनम के साथ उच्च स्पीड यानी कि हाई स्पीड स्टील के उत्पादन में किस मेटल की उपयोग किया जाता है? तो चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें कि क्रोमियम, वेनेडियम और मोलिब्डेनम के साथ हाई स्पीड स्टील बनाने के लिए किस धातु का यूज़ किया जाता है? तो क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, जिससे कि हाई स्पीड स्टील मेटल तैयार होता है, जिससे कि हम टूल बनाते हैं, सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट टूल बनाते हैं और इजीली हम जॉब की टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं और हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए हम हाई स्पीड स्टील टूल का यूज़ करते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इन चारों का मिश्रण करके हम हाई स्पीड स्टील तैयार करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर मेटल? यानी कि तांबा धातु का रंग क्या होता है? तो कॉपर का जो कलर होता है फ्रेंड्स वो लाल भूरा कलर होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉपर का जो कलर होता है, रंग होता है, वो लाल भूरे रंग का होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल द कैरी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि धातु का कौन सा भौतिक गुण है जो गर्मी और बिजली में प्रभाव कर सकता है? यानी कि कौन सा गुण है, भौतिक गुण कौन सा है जिसमें कि हम इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुण होता है? तो कौन सा गुण हो गया फ्रेंड्स? कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी यानी कि प्रभावकृत जो होता है, उसमें हम जो है वो भौतिक गुण है जो कि हीट और बिजली दोनों को एक साथ प्रभाव कर सकता है, प्रभावकृत है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज़ द चीपेस्ट सीट मेटल यूज फॉर सीट मेटल वर्क? यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि सीट मेटल वर्क के लिए सबसे सस्ती सीट मेटल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीट मेटल वर्क में सबसे सस्ती सीट मेटल का यूज़ किया जाता है ब्लैक आयरन सीट का। सबसे सस्ती सीट है ब्लैक आयरन सीट, तो काले लोहे की चादर। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स कि सीट मेटल वर्क में सबसे सस्ती सीट मेटल का उपयोग ब्लैक आयरन सीट का किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड। थैंक यू टू वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट में।